दिसंबर 2020 की रात, जगह मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर। की रात को अमलावाड़ी स्थित चाय की दुकान पर अचानक दो पक्षों में भिड़ंत हो जाती है। मौजूद एक गुट का सदस्य बंदूक निकालकर फायरिंग कर देता है। दूसरे तरफ के गुट से चाकुओं से हमला शुरू हो जाता है। लेकिन ये भिड़ंत किसी राह चलते की नहीं थी, एक गैंग वॉर था। इसमें मौजूद नामी और बदमाशों की फौज थी। इस बीच यहाँ मौजूद कुछ बड़े उग्र हो जाते हैं और यहाँ मौजूद शख्स को 34 बार चाकुओं से हमला कर देते हैं। मरने वाले शख्स का खौफ इतना था कि उस समय उज्जैन के अपराध जगत में इसका सिक्का चलता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। इसकी ये कहानी है देश के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की। 16 साल की उम्र में ही वो अपराध की दुनिया में उतर गया और महज 2 साल होते होते ये एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। अपहरण, जान से मारने की धमकी, कई संगीन मुकदमे शहर के अलग अलग थानों में दर्ज होने लगे। खौफ इतना था कि इसके नाम सुनते ही लोग थर्रा जाते। देखते ही देखते वो उज्जैन शहर का दादा बन गया। साल 2017, जगह मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर। यहाँ पर अलग अलग थानों में हर 3-4 दिन बाद कुख्यात के नाम पर FIR दर्ज होने लगी। पुलिस को लगातार इसके नाम की शिकायत मिलने लगी। पुलिस के लिए धीरे धीरे सिरदर्द बनने लगा। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, बड़े रसूखदार लोगों की तरफ से अपराधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का प्रेशर पुलिस पर बढ़ने लगा। लगभग 1 साल तक इसने इतने कांड किए कि इसकी गिनती कुख्यात अपराधियों में होने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि 16 साल का एक नाबालिग लड़का जिसका नाम दुर्लभ कश्यप था। अब पुलिस उसे हर हाल में पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसे देखा किसी ने नहीं था। सिर्फ लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। फिर एक दिन पुलिस को इसके बारे में कुछ इनपुट मिली जो इसे गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी थी। दरअसल दुर्लभ फेसबुक पे लाइव आया और अपने दुश्मन गैंग के खात्मे की धमकी डाली। इतना ही नहीं, उसने एक पेज भी बना रखा था जिस पर खुले तौर पर लिखा था, हमारे यहाँ हथियार, रंगदारी, हर तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है। कि खबर लगते पुलिस को उसका ठिकाना ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं हुई। 27 अक्टूबर 2018 पुलिस जब इसके गुप्त अड्डों पर पहुंचती है तो देख के दंग रह जाती है। करीब 20 से ज़्यादा नाबालिग लड़के उसके आसपास थे और सब उसके हुक्म की तालीम कर रहे थे। पुलिस ने सबको चेतावनी देते हुए सरेंडर करने को कहा। इतने में पुलिस को देखकर सब डर जाते हैं। वहाँ मौजूद दुर्लभ भी थोड़ा सख्ते में आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है। पुलिस देखती है माथे पर टीका, आंखों में काजल, कंधे पर काला गमछा और हाथ में चिलम थामे एक लड़का उन सब का दादा यानी दुर्लभ कश्यप है। एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बचपन में ही जोग ले लिया है। खैर, पुलिस उसे समझाती है और अपने साथ चलने को तैयार कर लिया जाता है। दुर्लभ को पकड़ने के बाद पुलिस थोड़ी राहत की सांस लेती है। 20 से ज़्यादा नाबालिग को जेल भेज दिया जाता है। इधर नाबालिग होने के कारण दुर्लभ को भी बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। 8 नवंबर 2018 बालिग होते ही दुर्लभ को जेल भेज दिया जाता है। 2 साल जेल में काटने के बाद दुर्लभ 8 अगस्त 2020 को बाहर आता है और फिर अपने वही वर्चस्व को कायम करने में लग जाता है। 6 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया और इसके बाद दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने दुकान पर निकल जाता है।
रात करीब 1 बजे वह दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके कुछ विद्रोहियों से होती है। दुकान पर मौजूद दुर्लभ और उसके विद्रोही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को मार देने की कसम खा लेते हैं। शहनवाज से दुर्लभ की कहा सुनी हो जाती है। फिर क्या था, शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ पर हमला कर दिया। दुर्लभ ने इसके जवाब में शहनवाज पर गोली चला दी, जो गोली शहनवाज के कंधे पर जा लगी और शहनवाज लड़खड़ा गया। इसके बाद शहनवाज के साथियों ने धराधर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और दुर्लभ के साथ मौजूद उसके 4 दोस्त मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। दुर्लभ के साथ वहां उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से हमला कर दिया और करीब दुर्लभ पर 34 बार चाकुओं से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह महज 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। फिर क्या था, इस खबर से पूरे शहर नींद उड़ जाती है और सुबह होते होते ये मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। लेकिन दुर्लभ की अपराध में आने की एंट्री के किस्से भी काफ़ी दिलचस्प हैं। 8 नवंबर सन 2000 में कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ जन्मे दुर्लभ कश्यप बचपन से ही स्कूल टाइम से ही सीनियर और जूनियर की झगड़े निपटाने लगा था। इसके बाद स्कूल के बच्चे भी उसको अपना दादा मान लेते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे दुर्लभ ने अपनी स्कूल में ही गैंग बनाना शुरू कर दिया था। थोड़े दिनों में कश्यप ने अपने उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया और उन्हीं दिनों वो शमशान में रहने वाले अघोरियों के संपर्क में भी आया। वो वहाँ बाल दाढ़ी बढ़ाकर किसी जोगी की तरह रहने लगा और अपराध की इस दलदल में धंसता चला गया। इतना ही नहीं, कहा जाता है वो फेसबुक पे हथियारों के साथ तस्वीर डालकर कॉन्ट्रैक्ट की भी मांग करता था। तो दोस्तों, ये थी देश के सबसे छोटे उम्र की गैंगस्टर की कहानी। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए।